हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है मिस्टर पड़ोसी ने बिल्कुल ठीक बताया था कि अंकल और आंटी हैं वो मथुरा गए हुए हैं। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने गलत गलत वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो सपना से मिलने गए हैं, कुछ लोग कह रहे थे वो अंशु से मिलने गए हैं। लेकिन उसकी जेठानी ने जो कहा था कि वो मतलब पहले तो सपना से मिलने के लिए कह रहे थे, बट बाद में उन्हें पता चला कि वो अंशु से मिलने के लिए गए। बट कई दिनों से व्लॉग नहीं आया था, हालांकि दीपावली से पहले गए थे और दीपावली वाले दिन वो अंशु के घर पहुंचे थे। अंशु ने व्लॉग में आज डाला है और इस वीडियो को देखकर सच में मेरे को रोना आ गया। जब सपना के सास ससुर गाड़ी से उतरते हैं और अंशु को गले लगाते हैं ना, तो उनकी आंसू धारा इस तरह से बह रही थी कि काफ़ी दिनों बाद बिछड़ी हुई बेटी से अपने मिले हैं। जैसे माँ बाप में प्यार होता है ना भाई, वही है। क्योंकि बचपन में अंशु को पाला था, किस परिस्थितियों में उन्होंने अंशु को घर से भेजना पड़ा, क्या उनका मोटिव था, ये हमें नहीं पता है। हमें किसी के बारे में गलत वीडियो मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस बूढ़े माँ बाप का मैं दुख समझ सकती हूँ, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। पूरा परिवार इनका उजड़ गया है। काफ़ी ज़्यादा रोने धोने के बाद फिर चुप होते हैं और उनके बाद दिवाली वगैरह सेलिब्रेशन होता है। और फिर रात के समय जब अंशु अपनी बुआ जी यानी कि मम्मी के पास बैठी रहती है, तो उस समय कहती है आज दिवाली पे सब कुछ बदल गया। दिवाली कितनी अच्छी हुआ करती थी, आज आरोही और छोटी की बहुत याद आ रही है। सपना का उन्होंने एक बार भी हालांकि नाम नहीं लिया, बट उसकी सास भी कह रही हाँ मेरे को बहुत याद आती है छोटी की। और एक बार हमने जब बात की थी तो वो बाबा बाबा करते ही चुप नहीं हो रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो भाई देख सकते हैं आप, दुख तो है उन माँ बाप को। लेकिन देखो, जो सपना हमें कैमरे पर दिखाती है सच में वो सब कुछ रियल है, वो हम नहीं मान सकते। गलती दोनों तरफ से एक तरफ से गलती नहीं हो सकती कहीं ना कहीं। और फिर अंशु कहती है कि आप भाभी से मिलने तो जाओगी ना, मतलब उनसे मिलने तो जाओगी ना। तो उसकी सास कहती है हाँ पूरी कोशिश करेंगे अगर मिलने दिया तो कहीं ना कहीं वो मिलने गए होंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि मथुरा में जो व्लॉग डाला था, मतलब सपना का भी यही कहना था कि वो ये मैं मथुरा जा रही हूँ, तो हमें भी यही था कि कहीं ना कहीं उसके सास ससुर मिलने आएंगे। बट सपना ने अभी हाल ही में जो व्लॉग डाला उसमें कहा है कि जो सोचा था वो हुआ नहीं। तो क्यों नहीं मिले, मिलने नहीं दिया या क्या कारण था, कुछ भी नहीं। क्योंकि कैमरे पर लाइफ कुछ अलग होती है और रियल लाइफ कुछ अलग होती है। सपना भी भाई इतनी कम नहीं है, काफ़ी तेज है वैसे तो हम कह सकते हैं। क्योंकि भाई जो लड़की मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पूरा परिवार इनका उजड़ गया है, बिखर गया है। बूढ़े माँ बाप को बड़ा दुख होता है, अपने बच्चे भी नहीं है, पोतिया भी नहीं है, बहू भी नहीं है, और एक बेटी जिन्हें पाला था बचपन से वो भी आज उनसे दूर है। वो घर खाने को भागता होगा। बहुत सारे लोग इजीली कह देते हैं क्यों नहीं, अंशु प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रही है, सब ड्रामा है। अब ये सब ड्रामा है चाहे कुछ भी है, बट रियली में दुख तो उनको है भाई। और ये कहानी जो हुई थी वो एक तरफ से नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं अंशु में सॉरी सपना में भी गलती थी और कहीं ना कहीं इनके सास ससुर में भी। दोनों ही तरफ से ईगो था, इस वजह से दोनों परिवार एक नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तेदार इन्हें एक नहीं करवा सकते। भाई रिश्तेदार कोई नहीं होते, जब दो लोगों का मन फट जाता है ना तो तीसरा आदमी कभी भी उनको मिला नहीं सकता है। क्योंकि ये सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, हमारी निजी जिंदगी में सब कुछ होता है। आप देखते होंगे हमारे साथ भी कुछ जब हो जाता है, बड़ों के साथ मनमुटाव हो जाता है तो फिर मतलब ईगो हर्ट हो जाता है और एक दूसरे से इस तरह से बिछुड़ जाते हैं, परिवार भ्रष्ट खत्म हो जाता है। बट उनका ईगो नहीं टूटता, घमंड नहीं टूटता है और वो एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब शायद ये परिवार सेम रह पाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, रोने का धोने का। भाई ऐसा नहीं है, दुख होता है, हर पेरेंट्स को दुख होता है। और दीपावली जब बिना परिवार से कैसे कैसे बीतती, इसी वजह से शायद वो अंशु के पास दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, ताकि थोड़ा सा हल्का माइंड हो जाए उनका। क्योंकि उनके ससुर भी सरकारी जॉब में हैं और दीपावली पर छुट्टियां होती है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर बताना इस वीडियो को देखकर।